बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नुमान अहमद। आज की वीडियो के अंदर हम क्लोट्रोपिस के बारे में बातचीत करने वाले हैं कि क्लोट्रोपिस यानी आग से बनने वाले पौधे को हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या ये प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है और कौन सी बीमारियां हैं जिसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आक एक ऐसा पौधा है जो बरे सगीर पाको हिंद में बकसरत पाया जाता है और ये ख़ुद ब खुद खुरदरो होने वाला पौधा है। अपने आप ये पनप पड़ता है और इसे किसी किस्म के साजगार या नासाजगार माहौल से कोई सरोकार नहीं है। ये पौधा दोस्तों मुख्तलिफ़ दौर में मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन अगर हम पुराने दौर की बात करें तो इसे मुख्तलिफ़ टोटकों के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता था, जिसके अंदर एक टोटका ये भी होता था कि इसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करने के लिए और प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अगर किसी को वक्त से पहले इंजाल हो जाता है तो उसके लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। मिल्क जो होता है वो भी इस्तेमाल होता है दवाइयों के अंदर। अगर बात करें इसकी जड़ की, इसकी जड़ से, इसके पत्तों से और इसके फूलों से मेडिसिन को प्रिपेयर किया जाता है। तिब्बे यूनानी में आज तक इसके फूलों से तैयार होने वाली मेडिसिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती रही हैं। ऑलमोस्ट 1000 से ज़्यादा नुस्खों के अंदर इस्तेमाल होता है जो कि तिब्बे यूनानी के होते हैं। तो तिब्बे यूनानी के नुस्खों के साथ साथ ये एलोपैथिक मेडिसिन में भी इस्तेमाल होता है और होम्योपैथी में भी। होम्योपैथी में इसे क्लोट्रोपिस का नाम दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, क्लोट्रोपिस कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर दोस्तों एक केमिकल पाया जाता है जिसने हमारे म्यूकस को थिन करना होता है। जब म्यूकस थिन हो जाता है तो उसे फेफड़ों से इजैकुलेट करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। यानी ये ब्रोंकाइटिस के लिए और क्रॉनिक अगर इन्फ्लामेशन हो गई है हमारी सांस की नालियों के अंदर, अस्थमा जैसे प्रॉब्लम्स हो गए हैं तो उनको ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा दोस्तों ये दर्द को कम करता है, सूजन को कम करता है, बैक्टीरियल अटैक को ठीक करता है, बुखार को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा होता है, अल्सर को ठीक करता है। अल्सर दोस्तों अगर हमारे स्टोमक के अंदर हो गया है, ख़ास तौर पर एस्प्रिन खाने से और इसके साथ इंडोसिन खाने से हमारी बॉडी के अंदर अगर अल्सर हो गया है, हमारे स्टोमक के अंदर अल्सर हो गया है, हमारे पेशाब की नाली के अंदर इन्फेक्शन हो गया तो उसको ट्रीट करने के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। इवन दैट के जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं उनको भी ठीक करने के लिए दोस्तों कैलोट्रोपिस का बहुत अच्छा काम है। लेकिन इसे किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर की मौजूदगी में लेना चाहिए। अगर 5 से 6 दिन तक आप लेते हैं तो बिल्कुल सेफ़ है, लेकिन अगर आप इसको होम्योपैथिक डॉक्टर की मौजूदगी में इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देता है। अब चलिए बात करते हैं, सबसे पहला इसका जो फंक्शन होता है, सबसे पहला एक्शन जो है इसका कहाँ पर होता है, तो सबसे पहला एक्शन जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ऊपर होता है। गैस्ट्रिक अल्सर अगर हो चुका है, किसी को कब्जियत रहती है, डायरिया हो चुका है या मैदे से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, गंदा पानी पीने से कोई बीमारी हमें लग गई है या स्टोमिक डिसऑर्डर हमें किसी किस्म का हो गया है, ख़ास तौर पर अल्सर के केस में, आईबीएस के केस में ये बहुत ही अच्छा काम करने वाला एक पौधा है। और इसके पौधे से जो होम्योपैथिक मेडिसिन तैयार की जाती है, ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसको क्लोट्रोपिस का नाम दिया जाता है, जो बहुत ही अच्छा काम करती है इस जैसे प्रॉब्लम्स को ठीक करने में। अगर दोस्तों हम बात करें नंबर 2 पे, तो स्किन की बीमारियां जितनी भी होती हैं, सोराइसिस हो जाता है, स्किन एक्जिमा हो जाता है, प्रिकली हीट्स निकल आते हैं हमारी बॉडी के ऊपर, चिकन पॉक्स निकल आता है। इसी तरह दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर सिफिलिस हो जाता है। सिफिलिस का ग्रेड 1 हो, ग्रेड 2 हो, ये हर एक के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। वैसे सिफिलिस के 4 ग्रेड्स होते हैं, 4 ग्रेड्स के अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के लिए ये बहुत ही अच्छा काम कर लेती है। इसके अलावा दोस्तों जो हमारी बॉडी के अंदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो जाती हैं, जिसमें एड्स शामिल है, जिसके अंदर गोनोरिया शामिल है, ये हमारी बॉडी के अंदर जाकर ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर देते हैं। अगर गोनोरिया पीछे तक चला जाए तो एपिडेडिमोआर्काइटिस का सबब बन जाता है या एपिडिडिमाइटिस का सबब बन जाता है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत का सबब बन सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हमारी बॉडी के अंदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ गोनोरिया हमारे पिनाइल एरिया के अंदर हो चुकी है और साथ में हमें ब्लड आता है, रिलीज़ होता है, तो उसके लिए भी दोस्तों बहुत ही अच्छा काम करती है ये। इसके अलावा मस्सों और मोकों के लिए बहुत अच्छी है। अगर बवासीर के मसे मोके किसी को हो गए हैं तो वहाँ पर अगर आप आग के पत्तों की धुनी देते हैं तो बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन अगर आप इसको क्लोट्रोपिस को यूज़ भी करते हैं उसके लिए भी दोस्तों बहुत अच्छा काम करती है। लेने का तरीका मैं इंशाल्लाह आपको लास्ट पे बताऊंगा। अगर नंबर 3 पे देखा जाए तो दोस्तों इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करने के लिए और साथ में प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। मैं यहाँ पर आपको लिंक दे रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वो साइट खुल जाएगी जहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं कि कैसे इसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन को और प्रीमेच्योर एजैकुलेशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
फर्स्ट में जो कमेंट मिलेगा उसके अंदर भी लिंक होगा, आप उसको विजिट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कोलोट्रोपिस के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर नंबर 4 पे देखा जाए तो ये ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। ब्लड शुगर को रेगुलेट करने के साथ साथ हमारा शुगर लेवल अंडर कंट्रोल आ जाता है। कंट्रोल में जब शुगर लेवल होगा तो हमारी बॉडी के अंदर किसी किस्म की फिटेक, खलियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, थकावट नहीं रहेगी, हम अपने आप को ईजी फील करेंगे। अगर शुगर के पेशेंट्स हैं तो शुगर के पेशेंट भी इस मेडिसिन को कोलोट्रोपिस मदर टिंचर को ले सकते हैं। अगर नंबर 5 पे बात की जाए तो दोस्तों जोड़ों के दर्द में इसका बहुत अच्छा काम है। जोड़ों के पहले दर्द जब होता था लोगों को तो वो तिल के तेल के अंदर इसके पत्तों को गर्म करके अपने जोड़ों के ऊपर लगा देते होते थे, बांध देते थे। जोड़ों की इन्फ्लामेशन, जोड़ों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता था। जैसे आपको बताया, इन्फ्लामेशन की भी बहुत बढ़िया मेडिसिन है। इसके अलावा दोस्तों ये नर्व टॉनिक है। हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर अगर कोई ख़राबी आ चुकी है, नर्व्स की ख़राबी की वजह से तो हमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। तो नर्व के अंदर अगर डैमेजमेंट क्रिएट हो चुका है या हमारे बॉडी के अंदर स्पेज़मोडिक कंडीशंस आ चुकी हैं, इरेक्शन आके लूज़ हो जाता है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा काम कर लेती है और नर्व को टॉनिक के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा नंबर दोस्तों 7 पे बात की जाए, इसे हम एंटी वेनम के तौर पर भी काम करते हैं। जब आप बात करते हैं बिच्छू की या सांप की, तो हमारी बॉडी के अंदर किसी भी पार्ट पे अगर वो डंक काट लेता है हमें, तो डंक की वजह से जो बदअसरात पैदा होते हैं और जहर आगे तक ना फैले, तो इसके दूध का इस्तेमाल किया जाता है जो कि लेटेक्स कंटेन करता है। और उसको लगाने से दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर जाकर ये वहाँ पर सुन्नपन के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको ख़त्म कर देता है और साथ में इन्फ्लामेशन नहीं होने देता और जहर फैलने नहीं देता। आग का पौधा बहुत ही अच्छा काम करता है दोस्तों इन सारी बीमारियों को ट्रीट करने के लिए। बात करते हैं इसके मदर टिंचर को कैसे लिया जाए, क्या ये सेफ़ है या अनसेफ़ है। तो इसके मदर टिंचर को आप अगर 5 से 6 दिन तक लेते हैं तो बिल्कुल सेफ़ होता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर की मौजूदगी के अंदर आप इसकी पोटेंसी को जस्टिफाई करने के बाद इस मेडिसिन को कंटिन्यू करें। आपको लगता है कि आपकी बॉडी के अंदर सिम्टम्स हैं, लेकिन उन सिम्टम्स को आपने पहले अपने होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ ट्रीट करना है। ट्रीट करने के बाद वो आपको रिकमेंड करेगा, लेकिन 5-7 दिन से ज़्यादा आप इसके मदर टिंचर को लेने से गुरेज करें। उसके अलावा इसकी पोटेंसी बना दी जाएगी, 6 पोटेंसी बन जाए, 30 पोटेंसी बन जाए, 200 पोटेंसी बन जाए, जो भी पोटेंसी आपको यूज़ करवाई जाएगी आपके सिम्टम्स के मुताबिक वो अच्छा काम करेगी। आपकी इन्फ्लामेशन को भी रिड्यूस करेगी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसे प्रॉब्लम्स को भी ठीक करने के लिए अच्छा काम करेगी और दीगर जो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए हैं सारे प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छा काम करेगी। इसके अगर आप लेना चाहें इस मेडिसिन को तो इसके सिर्फ और सिर्फ 5 कतरे आप 1/4 कप पानी में डाल के दिन में सिर्फ 1 से 2 दफ़ा ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल सेफ़ मेथड है। इससे ज़्यादा आप मेडिसिन को लेने से, रिपीट करने से इज्तनाब करें। किसी भी मेडिसिन को आप लेते हैं, चाहे मेरे चैनल से लें चाहे किसी और के चैनल से देखें, आप उस मेडिसिन को लेने से पहले अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर रब्ता करें। इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पज़ से तैयार किया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।